नमस्कार साथियों। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोनों भारत के महान चिंतक, दोनों भारत के महान समाज सुधारक। लेकिन दोनों की विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर। दोनों के समाज सुधार के तरीके अलग अलग, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है, एक सुंदर और बेहतर भारत का निर्माण करना। जब हम एक कल्पना करते हैं कि दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो हमारे दिमाग में यह आइडिया आता है कि यदि समाज को बेहतर बना दिया जाए तो दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। एक अहिंसा का पुरजोर समर्थन करने वाला अहिंसा का पुजारी, जिसमें दया क्षमा करुणा की भावना अधिक है, जो ऐसा मानते हैं कि बुराई यदि हमारे अंदर मौजूद है तो उसे हमें अंदर से ही समाप्त करना पड़ेगा, और ऐसा हम हृदय परिवर्तन के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, कानून का पुरजोर समर्थन करने वाला कानून का पुजारी, जिसमें विधि कानून समानता की भावना अधिक है, जो ऐसा मानते हैं कि बाह्य दबाव से इंसान को बेहतर और सुंदर बनाया जा सकता है। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के समाज सुधार के तरीके की। गांधी जी मानते हैं कि व्यक्ति एक आध्यात्मिक प्राणी है और मूल सत्ता हमारी चेतना है। यदि चेतना को शुद्ध और पवित्र कर दिया जाए तो हमें बाह्य दबाव की आवश्यकता ही नहीं होगी। कानून से बाह्य बदलाव आता है, आंतरिक बदलाव नहीं। कानून डर भय तो पैदा कर सकता है, लेकिन हमारी मूल चेतना को नहीं बदल सकता। मूल चेतना को हम तब बदल सकते हैं जब हम इंसान की चेतना को शुद्ध और पवित्र कर दें। व्यक्ति के अंदर यदि बुराई है तो उस बुराई को हमें उसे अंदर से ही समाप्त करना पड़ेगा। जैसे सवर्ण से कहें आपके दलित के साथ में वह अपनी बेटी की शादी करे, ऐसा आप जो जबरदस्ती से या कानून के डर भय से नहीं करवा सकते। हृदय परिवर्तन के माध्यम से ऐसा कर सकते। समाज यदि अंदर से बीमार है तो हमें सुधार भी अंदर से ही करने पड़ेंगे। व्यक्ति के अंदर यदि बुराई मौजूद है तो हमें उस बुराई को समाप्त भी अंदर से ही करना पड़ेगा। जैसे सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि वह अपने शुरुआती समय में एक क्रूर और अत्याचारी शासक था, लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात उसने हिंसा का रास्ता त्याग करके अहिंसा का मार्ग अपना लिया। तो बुराई यदि अंदर है तो उसको हमें अंदर से ही समाप्त करना पड़ेगा। गांधी जी अस्पृश्यता को एक पाप मानते। वे अस्पृश्यता, जात पात, छुआछूत को मिटा करके एक समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन सदियों से व्याप्त इन बुराइयों को एक ही झटके से समाप्त नहीं किया जा सकता था। घृणा यदि मन के अंदर मौजूद है तो उसको हमें मन के अंदर से ही समाप्त करना पड़ेगा। घृणा को मन से निकालने के लिए एक अच्छी मेडिसिन की जरूरत होती। जैसे बुद्ध ने अंगुलीमाल के मन से घृणा को निकाल करके उसे नैतिक आचरण करना सिखा दिया था। तो गांधी जी का ऐसा मानना है कि व्यक्ति यदि अंदर से बुरा है तो हम उसे अंदर से ही सुधार करके एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। मन से यदि घृणा को समाप्त कर दिया जाए तो समाज से वैरभाव समाप्त हो जाएंगे। वैरभाव समाप्त हो जाएंगे तो स्थायी शांति कायम होगी और हमारा समाज दीर्घजीवी हो। तो हृदय परिवर्तन के माध्यम से गांधी जी समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वहीं डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा मानते थे कि बाह्य दबाव से इंसान को बेहतर और अच्छा प्राणी बनाया जा सकता है। वो कानून के माध्यम से समाज को बेहतर बनाना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की कड़ियों को तोड़ करके डॉक्टर अम्बेडकर भी एक समता मूलक समाज बनाना चाहते थे। वो मानते थे कि बाह्य दबाव से इंसान को अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे कानून के डर से लोगों की मूल चेतना में बदलाव लाया जा सकता है और फिर धीरे धीरे करके वो नैतिक आचरण करना सीख जाते हैं। जैसे छल कपट, चोरी, बेईमानी
हिंसा, बलात्कार जैसे अपराधों पर आप कानून के माध्यम से ही रोक लगा सकते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समाज सुधार एजेंडे में कानून पर मुख्य जोर था। 14 साल की बच्ची को चिता पर जला देना एक घातक सामाजिक बीमारी थी, जिसे कानून के माध्यम से ही दूर किया जा सकता था। अमेरिका में उन अश्वेतों को उस गुलामी की प्रथा से कभी भी आजादी न मिलती यदि दास प्रथा पर कानून बनाकर के रोक न लगा दी जाती। क्योंकि कहा जाता है कि जहां व्यक्ति के स्वार्थ काम करते हैं वह नैतिकता को दरकिनार कर देता है। हिंसक और अन्यायी व्यक्ति को आप नैतिकता, सदाचार, हृदय परिवर्तन के माध्यम से अच्छा बना नहीं सकते। जैसे कि दुर्योधन, कृष्ण ने दुर्योधन के पास में कई प्रस्ताव भेजे, लेकिन वह तो शिव की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था। अब एक ही उपाय था उसके लिए, दंड। यदि दुर्योधन का हृदय परिवर्तन हो गया होता तो महाभारत रचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि बाह्य दबाव से इंसान को बेहतर बनाया जा सकता है। आप शेर के पास जाएं और शेर से कहें कि हे शेर देवता, क्यों आप जो है हिरण का शिकार करते फिरते हो, क्यों उसके साथ में हिंसा करते हो? क्या शेर मानेगा? नहीं। लेकिन वही शेर मदारी के हंटर के बल पर सर्कसों में नाचता फिरता है। डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि लोग मिथ्या चेतना के शिकार हैं। चेतना ने लोगों को भ्रम में डाल रखा है और सदियों से वो गलत रूढ़ियों, परंपराओं का पालन करते करते आज वो उसके आदी बन चुके हैं। जात पात, भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था जैसी बुराइयों को कानून के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों के समाज सुधार के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है कि कैसे इंसान को एक बेहतर प्राणी बनाया जा सकता है। एक हमारे देश का हृदय है तो दूसरे हमारे देश का मस्तिष्क है। एक के अंदर दया, क्षमा, करुणा की भावना अधिक है तो दूसरे के अंदर विधि, कानून, समानता की भावना अधिक है। और हमें तो दोनों की जरूरत है। दोनों ही हमारे देश की थाती है। एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए हमें दोनों ही नेताओं की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग गांधी और अंबेडकर को सही से जानते नहीं हैं, सही से समझते नहीं हैं, वो उनको गालियां देते थे। कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। आप शरीर को मार सकते हो, विचार को नहीं। गांधी अंबेडकर कोई शरीर नहीं है। गांधी अंबेडकर एक विचार है, विचार। तो गांधी और अंबेडकर दोनों ही एक बेहतर और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना चाहते। दोनों के तरीके भले ही अलग अलग हो, दोनों की विचारधाराएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक था कि कैसे इंसान को बेहतर प्राणी बनाया जा सकता है। आज के वीडियो में हमने थोड़ी सी बात की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।